बार बार ये देखा जा रहा है कि लालू और राबड़ी आवास पर जाते हुए नीतीश कुमार दिखाई देते हैं। आखिर ये विजिट सामान्य विजिट के तौर पर इसको देखा जाए या फिर कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक मैसेज छिपा हुआ है? राजनीतिक मैसेज ही नहीं है भविष्य जी, बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज मैं साझा करने जा रहा हूं अपने दर्शकों के साथ। दर्शकों, बहुत पहले जो ये बात उठी थी कि क्या आरजेडी और जेडीयू में विलय होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार लालू राबड़ी आवास के जो चक्कर लगा रहे हैं उसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर वो लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक तो ये कि बिहार में सीट शेयरिंग किस तरीके से होगा, और बिहार ही नहीं कुछ अन्य राज्यों में भी जहां पर कॉन्फ्लिक्ट बेहद कम है वहां पर सीट शेयरिंग कैसे होगा। और ये 5 से 6 नवंबर तक दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये आपके सामने साझा कर दिया जाएगा, क्योंकि अंदर खाने लगातार इंडिया अलायंस की मीटिंग चल रही है। और जहां तक लालू और नीतीश का सवाल है तो इन लोग की रणनीति ही यही है कि किसी भी तरीके से अगर बीजेपी को 80 से 85 सीटों पे घेर दिया जाए, हरा दिया जाए, तो बीजेपी की सरकार बन नहीं पाएगी, और बनी भी तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी। लेकिन इससे अलग जो सबसे बड़ी खबर मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि आरजेडी और जेडीयू का विलय तय है। आप ये मान लीजिए नीतीश कुमार इसके लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। अगर अभी थोड़ा बहुत हेजिटेशन है भी तो लालू प्रसाद की तरफ से है, और वो भी लोकसभा चुनाव तक है। इसके पीछे एक रणनीति है। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे ये बता दूं कि विलय तय है, विलय का फॉर्मूला तय हो चुका है, सभी लोगों की भूमिका तय हो चुकी है। चूंकि ये विलय पहले भी हो सकता था, क्योंकि आप याद करिए कि एचडी देवेगौड़ा ने अपने बयान में क्या कहा था। एचडी देवेगौड़ा ने कहा था कि उनकी नीतीश कुमार से बात हुई थी और समाजवादियों को एक होने की बात थी। लेकिन एचडी देवेगौड़ा जेडीएस अब बीजेपी से अलायंस कर ली है। जाहिर तौर पर कर्नाटक की राजनीति का जो तकाजा है, जो वहां की परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से जेडीएस ने अपनी रणनीति बदल दी। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से तेजस्वी यादव केरल गए और केरल जाकर के एक ऐसी पार्टी से उन्होंने समझौता किया और कहा, यह जाने लगा कि आरजेडी भी अब नेशनल पार्टी हो जाएगी। मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में जेडीयू और आरजेडी एक होगी, जेडीयू और आरजेडी का विलय होगा। जी हां, उसमें नीतीश की भूमिका क्या होगी, लालू प्रसाद की भूमिका क्या होगी, तेजस्वी यादव क्या होंगे, और साथ ही साथ जो सरकार का फॉर्मेशन होगा उसमें कितने डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। हम परत दर परत हर चीज से पर्दा हटाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह की फॉर्मेलिटीज जो होना बाकी है, क्योंकि ये तय हो चुका है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत तरह की पॉलिटिक्स भविष्य जो बिहार में चल रही है अंदर खाने, जिसके बारे में बाहर बातें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि नीतीश कुमार के बारे में लोग जो भी कहें कि उनका राजनीतिक अवसान हो रहा है, उनके ऊपर बहुत तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन यह तय हो चुका है कि अब बिहार में खास तौर पर जो समाजवादी जनता परिवार है वो एक होगा, और लोकसभा चुनाव के बाद ही क्यों होगा, इसकी एक बड़ी वजह है, होना पहले था, यह हो जाना था 10 अगस्त को ही, लेकिन 10 अगस्त को नहीं हो पाया। उसकी बड़ी वजह यह है कि तेजस्वी यादव का नाम केस में आ गया, एक नया केस आया, उसमें उनका नाम आ गया, और जाहिर तौर पर यह सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। लेकिन ये तय मान लीजिए कि इन सब का विलय होने वाला है। और एक बार फिर दर्शकों में आपसे साझा कर दूं कि जेडीयू और आरजेडी का विलय होना तय। बिल्कुल, ये